हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, अगर हम बात करें यूजीसी नेट 2020 की, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड डेट हम यही कह सकते हैं, या तो नवंबर लास्ट वीक में हो सकता है या फिर दिसंबर में हो सकता है। अगर हम एक पॉसिबिलिटीज देखें तो, क्योंकि अदर एग्जाम्स भी अभी यूपी में या फिर जो CSIR के डेट्स है उसके अकॉर्डिंग देखें तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। तो आज से अगर हम बात करें तो थ्री एंड हाफ या फिर 3.5 मंथ या फिर 3 मंथ्स तो अभी भी यहाँ से पड़े ही हैं हमारे पास। तो आज से हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी में भी टैक्सेशन आता है और पब्लिक फाइनेंस में भी ये टॉपिक रिपीट होता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस एंड इंडियन इकोनॉमी, टैक्सेशन। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी क्रोनोलॉजी है टैक्सेशन की कमिटीज़ हैं, लाफर कर्व है, तो हम और पीगू टैक्सेस हैं, तो जितने भी टैक्सेशन में जितना भी चीज़ है वो हम करेंगे वन बाय वन। तो आने वाले कुछ पार्ट्स में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन पार्ट 1। सो टैक्सेशन पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो इसमें हम लोग वाइडली मतलब माइन्यूटली इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। और पोल्स अगर आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो पोल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये पोल्स आप तक पहुंचने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि स्कोर शो नहीं होता। जब आप क्विज खेलते हो वेबसाइट पे, वेबसाइट वो जो लिंक है आपको वो पोल में वगैरह आपको मिल जाता है कम्युनिटी टैब में। तो अगर आपको स्कोर नहीं दिख रहा उसके लिए क्या करना है, और जब आप सबमिट करते हो तो जो राइट आंसर है उसमें तो ग्रीन मिलेगा, जो रॉन्ग कर देते हो उसमें क्रॉस मिलेगा। लेकिन जो एग्रीगेट आंसर है आपका वो यहाँ पे शो कर देगा कि कितने पॉइंट्स आपके ठीक हुए, मतलब कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 या आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए। तो उसके टॉप में दिखा करो, सबमिट करोगे तो उसके बिल्कुल टॉप में यहाँ पे स्कोर आपको दिख जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे टैक्सेशन, और टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। सो सबसे पहले जो मीनिंग कर लेते हैं, जनरल मीनिंग हम वैसे भी करते हैं इसकी जब हम यूजी में होते हैं या पीजी में होते हैं। सो टैक्सेशन दैट इज इम्पोजिशन ऑफ कंपल्सरी लेवीज ऑन इंडिविजुअल्स और एंटाइटीज बाय द गवर्नमेंट। तो ठीक है, या तो इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है या फिर यहाँ पे कॉर्पोरेशंस हैं, जितनी एंटाइटीज हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे टैक्स लगता है। तो ये कंपल्सरी पेमेंट है जो हमको देना ही पड़ता है। सो टैक्सेस आर लेवाइड इन द मोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज में टैक्सेस इम्पोज होता है। ठीक है, मतलब किसी कंट्रीज में ये थोड़ा टैक्स लेयर थोड़ा ज़्यादा है टैक्स लेवल, और किसी में कम है। तो अगर हम बात करें अभी इंडिया में जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें आया है जीएसटी। तो जीएसटी भी, चलो एक बार ये भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो जीएसटी आया था वो आया था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में 1954 में। उसके बाद जो ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, कई बार कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, तो हमने ड्यूअल जीएसटी लिया है कनाडा से। ठीक, चलिए, प्राइमरी टू रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो मेनली जो रेवेन्यू अर्न करेगी वो रेवेन्यू अर्न करती है टैक्सेस से। ठीक, ऑल्दो दे सर्व अदर पर्पसेस एज वेल। अब उसमें से गवर्नमेंट टैक्सेस को एक्सपेंड भी कर रही है, रोड ब्रिजेस वगैरह वेलफेयर के काम पे भी कर रही है, और जो डिफेंस वर्क है उन पे भी कर रही है, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह उस पर। चलिए, अब करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने वाली हैं और जो एग्जाम्स में आती हैं। एंड फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो जो ये वाला टैक्सेशन सिस्टम है इसको हम बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये बेस्ड होता है इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस पे। तो जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है पुअरर का और रिचर सेक्शन का, इसमें बराबर होता है, क्योंकि रिचर सेक्शन है वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है और जो पुअरर सेक्शन है वो टैक्स कम दे रहा है। तो जो मार्जिनल बर्डन है वो इक्वल आता है दोनों पे, और इसको हम बोलते हैं पीगू। अकॉर्डिंग टू पीगू इट इज लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस। और प्रोग्रेसिव टैक्स इंडिया भी इसको फॉलो करता है। ठीक, सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन विच टैक्सेस एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एज इनकम राइजेस। जैसे इनकम राइज करेगा टैक्स रेट भी राइज करेगा, और जैसे ही इनकम फॉल कर जाएगा, जैसे इनकम डिक्रीज होगा टैक्स रेट भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, मतलब एक पॉजिटिव या फिर एक प्रोपोर्शन रिलेशन है। सो अब ये वाली चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टी एंड चेंज इन वाई, कि कौन सी चीज यहाँ पे कौन सा वेरिएबल, मतलब टैक्स लायबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगा या फिर इनकम ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है, जो टैक्स रेट्स हैं वो ज्यादा इंक्रीज होते हैं बल्कि इंक्रीज इन इनकम से। तो जैसे ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है इंडिया भी इसको अडॉप्ट करता है। जैसे 5 लाख रुपए तक यहाँ पे नील है, कोई टैक्स सिस्टम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर 7.5 लाख तक अर्न करते हो तो उसके बाद 10% है, और उसके बाद अगर 10 लाख रुपीज तक होता है तो 15%, उसके बाद 12.5 लाख तक 20%, एंड 50 अबव
30%, फिर 15 लाख अब जब इनकम होती है 30% एंड अब जो आजकल करंट स्लैब है वो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो पुअरर्स हैं या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप है उन पे बर्डन कम आया, और जो जैसे ही इनकम हमारी बढ़ी टैक्स रेट भी उससे मल्टीपल रूप से बढ़ते गए। ठीक, तो यहाँ पे जो टैक्स बर्डन था वो थोड़ा सा टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, लेकिन इंक्रीज इन इनकम थोड़ा कम है। सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स चेंज इन टी मोर देन चेंज इन वाई। तो टैक्स रेट यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनकम रेदर देन इंक्रीज इन इनकम। सो फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स ATR इंक्रीजेज विद द बेस या फिर विद द साइज ऑफ बेस। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा ATR, ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एक ATR इंपॉर्टेंट टर्म्स है और MTR, ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, ATR होता है टैक्स अपॉन, मतलब टैक्स अपॉन इनकम। ठीक है, तो जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा ये ATR का रेशो भी इंक्रीज होगा। ये हम एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। और जो MTR है, MTR होता है चेंज इन T अपॉन चेंज इन Y। तो MTR एक्सीड रहेगा ATR से एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। अब कैसे, ये हम पता करते हैं एक एग्जांपल से। सो द एवरेज टैक्स रेट्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो यहाँ पे T अपॉन Y करेंगे, निकल आएगा एवरेज टैक्स रेट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपीज अर्न करता है कोई और इस पे टैक्स चार्ज कर देती है गवर्नमेंट 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपीज टैक्स हो गया और 1 लाख इनकम होगी, तो जो टोटल टैक्स बर्डन है 15%। ठीक है, ये ATR है। जैसे जैसे टैक्स अभी टैक्स रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ATR भी इंक्रीज होगा, जो मतलब इनकम के साथ साथ यहाँ पे टैक्स रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब इनकम भी बढ़ेगी, प्रोपोर्शनली टैक्स रेट भी बढ़ेगा। और दूसरा है MTR, मार्जिनल टैक्स रेट। So it means incremental tax paid on incremental income, change in T upon change in Y। चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। If a household were to earn an additional 10,000, तो एडिशनल 10,000 अर्न किया, अब उस एडिशनल इनकम पे एडिशनल टैक्स इम्पोज होगा। सो इन वेजेस ऑन विच दे पेड 1530 पेरोल टैक्स एंड 1500 इनकम टैक्स। अब ये पेरोल टैक्स जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पेरोल और इनकम टैक्स ये दोनों ही थोड़ा सा आपस में सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए पेरोल टैक्स हम देखते हैं कि क्या होता है। पेरोल टैक्सेस जनरली वेजेस पे या फिर जो एम्प्लॉयज की वेजेस हैं उन पे ये इम्पोज होता है। सो टैक्सेस इम्पोज ऑन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज एंड आर यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द सैलरीज दैट एम्प्लॉयर्स पे देयर स्टाफ। देखो जब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने स्टाफ की सैलरी में टैक्स इंपोज कर रहा है, उनको सैलरी देनी है, उस पर टैक्स इंपोज कर रहा है और उसको पे कर देता है गवर्नमेंट को, तो वो तो हो गया पेरोल टैक्सेस। अब इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, नंबर 1 डिडक्शंस फ्रॉम एन एम्प्लॉयज वेजेस, की जो डिडक्शन है, जो टैक्स डिडक्शन है वो एम्प्लॉयज की वेजेस से हो जाए। दूसरा है कि जो एम्प्लॉयर है मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही टैक्स को डिडक्ट करके जितना वेज बनता है वो दे दे। तो टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज वेजेस, मतलब जिसको TDS भी बोलते हैं हम लोग। तो पेरोल टैक्सेस मतलब टैक्सेस इम्पोज ऑन वेजेस। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 1500 एडिशनल 10,000 अर्न किया, उसमें से पेरोल टैक्स हो गया 1530 और 1500 हो गया इनकम टैक्स, तो टोटल अमाउंट हो गया 3030। तो टोटल मिला के जो मार्जिनल टैक्स रेट हुआ एडिशनल वो कितना हुआ 30.3%। और अगर हम ATR की बात करें, ATR इस लेवल में प्रोग्रेसिव टैक्स में कम रहेगा और MTR थोड़ा ज्यादा रहेगा। बल्कि जो ATR शो करता है ये शो करता है टैक्स बर्डन, मतलब रियल टैक्स बर्डन जो है। अगर ये 20,000 हो जाता तो जो टैक्स बर्डन है 20% आ जाता, तो रियल बर्डन ये शो करता है ATR। बल्कि MTR शो करता है कि हमारी प्रोपेंसिटी मतलब हमारी जो इंसेंटिव्स टू वर्क है, मतलब जैसे हमें MTR जैसे ही बढ़ेगा, मार्जिनल टैक्स रेवेन्यू जैसे ही बढ़ता रहेगा, तो इंसेंटिव टू वर्क बहुत कम होता जाएगा, सेविंग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, इन्वेस्ट कम हो जाएगा, स्पेंडिंग कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे इसमें लेफर कर्व थोड़ा यूज होगा। लेफर कर्व में क्या बोलते हैं, 0% रेट हो या फिर हो 100% रेट ऑफ टैक्सेस, यहाँ इनकम गवर्नमेंट को 0% होगी। ठीक, कैसे, जब 0% होगा तब कोई अर्न नहीं होगी। अगर 100% इम्पोज कर देगी गवर्नमेंट इस रेट को तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही MTR ज्यादा होगा तो ज्यादा मार्जिनल टैक्स रेट की वजह से लोग काम करना कम बंद कर देंगे या कम कर देंगे, क्योंकि उनको फायदा तो है ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, MTR इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का ये पार्ट है MTR, और जो इंडिया भी अभी अडॉप्ट कर रहा है, मतलब काफी साल से इंडिया भी इसको अडॉप्ट कर रहा है। So which applies different tax rates to different level of income
एज इनकम राइजेस टैक्स रेट्स ऑल्सो राइजेस एंड अकॉर्डिंगली इनकम घटता है तो टैक्स रेट भी कम हो जाता है। तो टैक्स स्लैब्स यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में है, लेकिन जो अभी हमारी टैक्स स्लैब्स हैं, ठीक है, 0 to 5 लाख, 5 to 7.5 लाख, ठीक है, यहाँ पे नील, उसके बाद 10%, 15%, तो वो भी अभी जो इंडिया फॉलो कर रहा है उसको भी हम बोलेंगे मार्जिनल टैक्स रेट्स। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। सो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में आइदर इट इज अ रिच और पुअर, उसको सेम प्रोपोर्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 15% टैक्स है, रिचर को भी सेम परसेंट और पुअर को भी सेम परसेंट पे करना पड़ेगा। सो प्रोपोर्शनल टैक्स इज वन टैक्स रेट remains constant even if the income rises. So whatever the level of income, the rate of tax remain unchanged. तो रेट जो रहेगा वो फ्लैट टैक्स भी हम इसको बोलते हैं, जो रेट रहेगा बिल्कुल कांस्टेंट। अगर 15% है तो सभी इनकम ग्रुप वालों के लिए 15% ही रहेगा। सो टैक्स दैट वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। तो इनकम अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होगा, और मतलब रेट तो ठीक है 15%, लेकिन जो एक्चुअल बर्डन है, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतना ज़्यादा एक्चुअल पे करना पड़ेगा, जितनी सैलरी कम होगी उतना ही परसेंटेज मतलब प्रोपोर्शन कम होगा। तो और जो रेट है वो तो 15% है ही। फॉर एग्जांपल, सो इमेजिन यू लिव इन अ स्टेट विद अ फ्लैट इनकम टैक्स ऑफ 15%, सो ईच टैक्स पेयर विल पे 15% ऑफ हिज हर टैक्सेबल इनकम। तो 15% यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे अदर इट इज रिच और पुअर। सो अब इसमें देखते हैं कि जो टैक्स रेट है, चेंज इन टैक्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन इनकम। तो जो टैक्स रेट जितना इनकम आपका ग्रो करेगा, टैक्स रेट तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब उतना ही जो टैक्सेबल इनकम है उतने प्रोपोर्शनेटली वो भी बढ़ेगा, मतलब सेम अमाउंट में चेंज इन टी इक्वल टू चेंज इन वाई। सो इन द केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स दिस इज कॉल्ड फ्लैट रेट टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। सो अंडर प्रोपोर्शनल टैक्स बोथ ATR एंड MTR रिमेन सेम। यहाँ पे दोनों ही सेम है, क्योंकि जो टैक्स रेट है वो भी बिल्कुल सेम है ऑल लेवल ऑफ इनकम पे। So because the rate of taxation does not vary with the taxable base, so इसीलिए इसको हम बोलते हैं flat rate tax. Now next one is third, regressive taxation system. तो regressive taxation system ऐसा taxation system है जो रेयरली किसी कंट्री में यूज होता होगा। तो इसमें क्या है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट कम हो जाएगा, और जैसे ही इनकम आपकी कम होगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। So a regressive tax is one which extracts a declining proportion of income as income rises. तो जैसे इनकम राइज करेगी टैक्स रेट रिड्यूस हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इन द केस ऑफ regressive taxation, tax rate decline as income rises. So it is just opposite of progressive tax. तो इसमें एक टेस्ट ऐसा है जिसमें ऐसा टैक्स जिसमें इनकम में चेंज ज़्यादा होगा लेकिन टैक्स में चेंज कम होगा, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट उतना ही कम हो जाएगा। सो फॉर रिग्रेसिव टैक्स ATR डिक्लाइन, बिल्कुल ATR और MTR इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। एवरी टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाएगा एंड इंक्रीजेस एंड MTR फॉल्स शॉर्ट ऑफ ATR. सो ATR डिक्लाइंस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस एंड MTR मार्जिनल टैक्स रेवेन्यू फॉल्स हो जाएगा शॉर्ट ऑफ ATR, क्योंकि यहाँ पे ATR डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी प्रैक्टिकल स्टडी आप कर सकते हो विद एन एग्जाम्पल पीछे दिया था, उसको एग्जाम्पल को ही आप रख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो रिलेशन है वो हो जाएगा अपोजिट। द हायर योर इनकम गोज अबव द लिमिट दैट लोअर्स द एवरेज रेट ऑफ दैट यू हैव टू पे। सो एक इनवर्स रिलेशन है सिंपली। फोर्थ वन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिग्रेसिव टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी टैक्सेस, ये दो टैक्सेस का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन प्रोपोर्शन, नंबर टू फ्लैट। ये टैक्स ऐसे टैक्स रेट है जैसे शुरू में जैसे इनकम बढ़ेगी, शुरू में जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी वैसे ही बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकम के बढ़ने से ये टैक्स रेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, मतलब हायर इनकम पे सेम प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स इम्पोज होगा। सो दैट अ डिग्रेसिव टैक्स इज पार्टली प्रोग्रेसिव सिंस टैक्स रेट इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस एंड पार्टली प्रोपोर्शन। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोपोर्शन, मतलब कुछ एक लिमिट ऑफ इनकम से उसके बाद हो जाएगा प्रोपोर्शन, बिकॉज टैक्स रेट रिमेन अनचेंज इवन इफ इनकम इंक्रीजेस। सो दैट डिग्रेसिव टैक्स इज एन एडमिक्सचर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों टैक्स सिस्टम मतलब कौन कौन से दो टैक्सेस में जुड़े हैं, एक प्रोग्रेसिव है एक प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर हम बात करें ओवरऑल डायग्राम की तो डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें प्रोपोर्शनल, बिल्कुल प्रोपोर्शनल, जितना हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही टैक्स रेट बढ़ेगा। दूसरा अगर हम बात करें रिग्रेसिव की, रिग्रेसिव बिल्कुल यहाँ पे
तो पहले प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही टैक्स रेट बढ़ेगा। दूसरा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब सेम है, अगर 15% है तो टैक्स रेट सेम रहेगा। तीसरा रिग्रेसिव, रिग्रेसिव में जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे टैक्स रेट कम होता जाएगा। और एक है जो चौथा है वो है डिग्रेसिव, पहले यहाँ पे पहले इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ेगा, उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे टैक्सेस जो इनकम पे या फिर अर्निंग पे हमारे इम्पोज होते हैं। जैसे इनकम टैक्स इनकम पे इम्पोज होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स फर्म्स की प्रॉफिट पे इम्पोज होता है परसेंटेज, तो ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस हैं। उसके बाद सेल टैक्स और वैट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज होते हैं ऑन द सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी दैट आर लेवाइड ऑन टैक्सेस ऑन एल्कोहल, टबैको एंड पेट्रोल। सो इन्वायरमेंटल टैक्स जितने भी इन्वायरमेंटल हैजार्डियस हैं जो हार्म करती हैं वो, टैक्सेस ऑन कार्बन, एयरपोर्ट एटसेट्रा। स्टाम्प ड्यूटीज जो फाइनेंशियल स्टाम्प ड्यूटीज है दैट इज टैक्स ऑन बाइंग ऑन हाउस और शेयर्स। उसके बाद टैरिफ्स, सो इट इज अ चार्ज डिवाइड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स। उसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है, सक्सेशन ड्यूटी उसको बोलते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स तो टैक्स ऑन डिवाइड ऑन एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसके जो एस्टेट जो भी संपत्ति है उसके ऊपर टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। उसके बाद इसको हम सक्सेशन ड्यूटी बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है और सारा शेयर दे देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये अगर ये वाला टैक्स आता है इनहेरिटेंस टैक्स या फिर सक्सेशन ड्यूटीज पार्ट होता है यूनियन लिस्ट 7th, मतलब लिस्ट 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 में आता है, ठीक है। लिस्ट 1 में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो आता है, और लिस्ट 2 में वो टैक्सेस आते हैं 7th शेड्यूल के लिस्ट 2 में, जो फाइनेंस कमीशन जो हम पढ़ते हैं फेडरल फाइनेंस में उसमें। तो सेकंड जो लिस्ट है उसमें आते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स डिवाइड करती है वो। तो वेल्थ टैक्स अभी 2015 में ये भी एलिमिनेट हो गया इंडिया से, दैट इज टैक्स डिवाइड ऑन वेल्थ रेदर देन इनकम। और कैपिटल गेन टैक्स, अब वेल्थ टैक्स 1985 में शुरू हुआ, उसके बाद ये कोलैप्स कर गया 2005 में। सो कैपिटल गेन टैक्स जितना भी हम कैपिटल को गेन कर रहे हैं, अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपनी एसेट्स की, उस पर जो टैक्स लगता है। पोल टैक्स, जनरली पोल टैक्स वो होता है जिसका कोई मेन सोर्स नहीं होता कि ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है। टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, तो सबसे पहले दैट इज इंट्रोड्यूस इन यूके एज द कम्युनिटी चार्ज। उसके बाद वाइंडफॉल टैक्सेस, सो दीज आर अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स लिवाइड ऑन कंपनीज मेकिंग एक्सेस प्रॉफिट। वाइंडफॉल गेन कर रहे हैं जो मतलब एक्सेस प्रॉफिट कर रहे हैं उन पे लगता है वाइंडफॉल टैक्सेस। उसके बाद काउंसिल टैक्सेस, टैक्सेस कलेक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो लोकल में चुंगी वगैरह होती हैं जो लोकल लेवल पे, तो कुड बी अ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी और लोकल सेल्स, इनकम टैक्स वगैरह। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स हम ऑलरेडी अवेयर हैं, वो टैक्स जिसको पर्सनल जो टैक्स को बर्डन हम शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इज टेकन आउट ऑफ आवर सैलरी। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम लोग शेयर कर सकते हैं या फिर बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी पे, पेड बाय द थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल व्हेन यू बाय अ टीवी, सो देयर इज अ वैट चार्ज विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। सिंपली में जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड। उसके बाद एड वलरम, ये यूजीसी नेट में आ चुका है 1 या 2 बार कि एड वलरम टैक्स इम्पोज किस में होता है, तो ये होता है वैल्यू बेस्ड के ऊपर, ठीक है, वैल्यू ऑफ द आइटम, सच एज रियल एस्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। सो मोस्ट कॉमनली एड वलरम टैक्सेस आर प्रॉपर्टी टैक्स लिवाइड ऑन रियल एस्टेट, और हम एड वलरम को ऐसे देखते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू, दैट इज परसेंटेज ऑफ द फैक्ट्री प्राइस और रिटेल प्राइस वगैरह, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। और स्पेसिफिक जो टैक्स होता है वो होता है स्पेसिफिक द टैक्स डिवाइड ऑन बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पर सिगरेट या फिर वेट ऑफ टबैको वगैरह, मतलब स्पेसिफिक बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो टैक्सेशन का जो पार्ट 2 होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे पिगूज टैक्स और टोबिन टैक्स और रॉबिनहुड टैक्स, ये 3 टैक्स करेंगे डिटेल में स्टडी, ठीक। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।